आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर एक बड़ी ब्रेक न्यूज के बारे में दोस्तों, जिसका फायदा रेल विकास निगम और इंडियन रेलवे फाइनेंस इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। जो भी इन्वेस्टर दोस्तों ये शेयर खरीद कर बैठे वो पूरी अंडरस्टैंडिंग करेला इनमें बेनिफिट क्या होगा और किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल के बारे में भी चेक करेंगे और आगे यहाँ पर हम ये भी देखेंगे दोस्तों ये न्यूज़ के बाद में स्टॉक कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। आपके पास एक क्वांटिटी हो दोस्तों या 1 लाख क्वांटिटी हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना कि इसमें परफॉर्मेंस कैसा रखना चाहिए और इसमें बेनिफिट भी कैसे कमानी चाहिए। सबसे फर्स्ट बात दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये दो भी स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग और क्वालिटी वाले नजर आते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता चल जाएगा इनमें क्या एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी और किस तरीके से इनमें परफॉर्मेंस रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आज तेजी की बात करें तो रेल विकास निगम में हमें 3-3.5% के ऊपर की तेजी सडनली देखने को मिली है। उसका असर दोस्तों न्यूज़ के वजह से ही इतना बढ़िया रहा, क्योंकि लगातार हम देखें 29 रुपीज़ के प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा था, कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस इसमें देखने को नहीं मिला। और भी दोस्तों इसके Q4 के नतीजे भी आने अभी बाकी है, इसलिए स्टॉक में एक लिमिटेड रेंज में परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए इस स्टॉक पर पूरी कड़ी नजर रहनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को याद रखना और पूरी तरीके से समझ लेना, तब आप बेनिफिट में जरूर रहेंगे। अब रेल विकास निगम की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा पूरे इंडिया में दोस्तों ऐसा वर्क करने वाली कंपनी बहुत कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर के जो भी यहाँ पर आप देखेंगे वर्क करने वाली कंपनीज अलग, पीएसयू सेक्टर की वर्क करने वाली कंपनीज का कंट्रोल अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर रेल विकास निगम की बात करें, पीएसयू स्टॉक है और इसके बारे में बताना चाहूंगा पर्टिकुलर दोस्तों इस कंपनी के पास जो बिजनेस के एडवांटेज है और मैनेजमेंट और जो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है वैसा परफॉर्मेंस बाकी कोई स्टॉक में नहीं है। ये स्टॉक अट्रैक्टिव लेवल पर भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो भी आगे दिखा दूंगा। यहाँ पर जैसे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस की जो बात करते हैं, जैसे IRFC जैसे कहते हैं दोस्तों, उसमें भी हमें आज देख लीजिए पूरी तरीके से अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 23 रुपये से लेकर यहाँ पर अच्छा खासा बोले तो 24 रुपीज़ तक, 1 से 2 रुपये तक की परफॉर्मेंस यहाँ पर इसमें भी देखने को मिली दोस्तों। अभी न्यूज़ देख लेते क्या है, उसको कवर करेंगे आगे। यहाँ पर हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, पहले मैं आपको जो वैल्यूएशन की बात कर रहा था, कंपनी दोनों भी यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का मतलब है दोस्तों आपको यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ 80 या यहाँ पर 70 रुपये मिल रही है, इतना बड़ा बेनिफिट डिस्काउंट प्राइस पर मिलना उसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कह सकते हैं। बिल्कुल एडवांटेज वाली बात है जो इन्वेस्टर खरीद कर फायदा उठाना चाहेंगे। अभी देखिए दोस्तों आज जैसे आप सभी जानते हैं कि आरबीआई की मीटिंग थी, उसमें कुछ चीज़ें भी यहाँ पर सामने आई है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ यहाँ पर जो पीएसयू स्टॉक है दोस्तों उनका यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। डिसइन्वेस्टमेंट बोले तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास का जो कंट्रोल है वो अदर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास जाएगा। आप देखिए उसमें म्यूचुअल फंड आएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आएंगे, बहुत से इन्वेस्टर आते रहेंगे। तो ये बात याद रखिए कंट्रोल जाने वाला है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों गवर्नमेंट के पास इतनी सारी कंपनीज है, उनको हैंडल करना, उसका मैनेजमेंट करना और वो सभी पर अलग अलग यहाँ पर फोकस करना थोड़ा यहाँ पर हार्ड जाता है। और साथ साथ इन्हें आप सभी जानते हैं दोस्तों लिक्विडिटी की कमी, पैसे की किल्लत। अब यहाँ पर आप बोलेंगे गवर्नमेंट को पैसे की किल्लत कैसे क्या, तो आपको बताना चाहूँगा ये योजना जो यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर गवर्नमेंट तरफ से पॉलिसीज आती है उसका बेनिफिट और जो यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करना पड़ते हैं उसलिए भी दोस्तों बहुत से यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए ऐसे यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बोलेंगे इस न्यूज़ का और रेल विकास निगम का क्या यहाँ पर कनेक्शन, तो अब यहाँ पर आप पूरी तरीके से समझ लेना। ऐसे 10 जो कंपनीज है उनका दोस्तों यहाँ पर ऑफर फॉर सेल लाने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों आपको लगेगा ऑफर फॉर सेल बोले तो हमारे पास का ही शेयर बेचे जाएगा, उसमें गिरावट हो जाएगी। बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर गिरावट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि खराब बात है, ये सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात है। और आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट में जैसे ही कोई कंपनी की डिस इन्वेस्टमेंट होती है ये समझ लेना उसमें एडवांटेज देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस नहीं था वो परफॉर्मेंस का सुधरेगा भी और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाएगी। इसलिए पूरी कड़ी नजर रखना, जो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें और भी एडिशनल 3 कंपनीज के, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा 10 कंपनी के बारे में कहा, और बाद में से जैसे रेल विकास निगम, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसे IRFC कहते हैं हम, वो भी कंपनी का, और दूसरा एक यहाँ पर एडिशनल एक स्टॉक का। हमारा इंपॉर्टेंट बात 2 ही स्टॉक पर करने वाले हैं, रेलवे विकास निगम और यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप एडवांटेज समझ सकते हैं, ऑफर फॉर सेल इनका भी आएगा।
अभी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल का जो परफॉर्मेंस और डेट के बारे में उन्होंने कैसे कहा दोस्तों, जरूर याद रखना। जैसे यहाँ पर 2021 का फाइनेंशियल ईयर है, उसके स्टार्ट बिटवीन देखिए 2021 और 22 के बिटवीन ये सब कुछ चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी, 24 के भी तब तक। अब देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत सारा वक्त आपको लगता होगा, बट दोस्तों आपको कहूँगा ऑफर फॉर सेल आने दो, जाने दो, बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं बोले तो इसमें क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कंपनियों की। और यहाँ पर हम जैसे देखें तो पहले भी दोस्तों ऑफर फॉर सेल यहाँ पर हमें रेल विकास निगम का देखने को भी मिला है, और तब भी इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त तरीके से फायदा भी उठाया दोस्तों। जैसे उसकी प्राइस फिक्स हुई थी तब भी बढ़िया तरीके से अच्छी क्वांटिटी इन्वेस्टर ने उठाई थी। और आपको बताना चाहूँगा जैसे कोई कंपनी का ऑफर फॉर सेल भी आता है दोस्तों, तो तब वो स्टॉक थोड़ा अप ट्रेंड भी देखने को यहाँ पर पूरी तरीके से अप ट्रेंड दिखा देता है और बाद में इसमें गिरावट भी हो जाती है। यहाँ पर हम पहले बात करें रेल विकास निगम के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आप बोलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न किस लिए, तो आपको कहूँगा अभी भी याद रखना 75% का स्टेक रखना सेबी का रूल होता है। अभी भी 78% का स्टेक यहाँ पर रेल विकास निगम के पास है, जो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास। तो इसलिए यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आएगा भी दोस्तों। और आपको कहूँगा ऐसा कोई डिसाइड नहीं है अभी भी कि इतना परसेंटेज बेचने वाले बोलकर, इसलिए पूरी कड़ी नजर रखना। जो भी इन्वेस्टर खरीद कर बैठे हैं उन्हें याद रहना चाहिए दोस्तों कि ऑफर फॉर सेल आने वाला है बोलकर कभी ना कभी। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए ही यहाँ पर स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाना, ये चीज़ मैं बताने के लिए ही इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आगे रख रहा हूँ, और ये बताने का पूरा यहाँ पर मोटिव यही है दोस्तों। आप देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा 2020 दिसंबर मंथ में यहाँ पर 9% 10% के करीब का स्टेक कम हुआ। उसमें देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जो LIC है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर स्टेक खरीद लिया है। ये एडजस्टमेंट हो जाती है, बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रमोटर का स्टेक इधर आ जाता है, प्रमोटर का स्टेक कम, प्रॉब्लम खत्म, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि पूरी तरीके से IRFC जो है कंपनी, उसके बारे में बात करें तो 86% का यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बोल तो ये स्टेक भी दोस्तों अभी कम होगा। इसमें देखिए हमें खास कर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्टेक बढ़ते नजर आया, म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ा दिया। और दोस्तों इनमें इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेज क्या है, एक तो डिस्काउंट प्राइस, बहुत ही सस्ते दाम पर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और कंपनी के बिजनेस भी यूनिक तरीके के नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने IRFC के बारे में बात कहा दोस्तों कि उसके सेल्स और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 2019-20 के परफॉर्मेंस में 22% से सेल्स, और यहाँ पर हम बात करें तो 49% से प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है ईयर बेसिस पर, अच्छा परफॉर्मेंस है। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा IRFC की लिस्टिंग देखे 6 महीने भी नहीं हुए, पूरी तरीके से 3 महीने ही पकड़ लेना, इतना परफॉर्मेंस इन्होंने 13% का रिटर्न कमा देने की कोशिश की है। और यहाँ पर रेल विकास निगम की बात करें तो इस स्टॉक ने आपको बताना चाहूँगा 1 साल में 75% का रिटर्न इन्वेस्टर को कमा दिया, क्वालिटी वाला परफॉर्मेंस है। और आई होप, मुझे लगता है कि डिटेल देखकर आप समझ रहे होंगे आपको कैसा परफॉर्म रखना है। ये स्टॉक जरूर अभी आपको ऐसे न्यूज़ बेसिस पर परफॉर्म करते देखने मिलेंगे, इनके रिजल्ट भी आने बाकी है, तब भी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाए दोस्तों। इसलिए आप पूरी तरीके से अपडेट रहिए, तो यही आपको यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।